और फिर अब कल जो कनेक्ट सहायक की जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में भी धांधली सामने स्पष्ट आई है। 4 सेट पेपर के बनते हैं, उन चारों सेटों में 100 के 100 क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन उनकी नंबरिंग अलग होती है। क्वेश्चनों का सीरियल नंबर बदलता है, ऑप्शंस का सीरियल नंबर बदलता है। ये पहली बार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई, जिसकी हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराकर आप रोको, उसके बाद परीक्षाएं कराओ। सरकार नहीं मान रही है। 4 सेट बने और 4 के 4 सेट सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब कि सारे ऑप्शन सेम है, नंबरिंग सेम है, यानी नकल को सीधे सीधे आमंत्रित किया गया है। A, B, C, D चारों सेटों पर ये है, ये रेप्लिका है एक दूसरे के पूरे सेम है। मतलब कि एक ही सेट को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये पहला पन्ना खोलो सब लोग प्लीज, थोड़ा दिखाओ, सब सेम है। फोकस करके दिखाइए प्लीज इसको, सबसे रिक्वेस्ट है। अब आप समझिए कि इसमें अगर एक पर्ची ये दे दी जाए कि पहले का आंसर C, दूसरे का D, तीसरे का B, तो एक पर्ची कहीं भी चली जाएगी तो सिर्फ ABCD याद करके जाना है और पूरे पेपर को में आप नकल करवा सकते हैं। तो ये नकल करवाने के उत्तराखंड के आयोग नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसके अलावा कल भी ये शिकायत आई है कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर सील टूटी हुई मिली है, कई जगह सील ऊपर से चिपकाई हुई मिली है, और कई जगह पर पेपर पुस्तिका का अनुक्रमांक और OMR सीट का अनुक्रमांक दोनों अलग अलग है। तो आप समझिए कि सरकार उत्तराखंड के युवाओं की परीक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। अभी PCS मेंस का जो पेपर हो रहा है, उसके लिए सभी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं, जिनको आपने दोषी माना है, चाहे वो संदीप चतुर्वेदी हो, चाहे एग्जाम कंट्रोलर है, उनके पास 2 जुलाई से मेन का पेपर रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो पेपर भी लीक हुआ होगा। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता कहिए या संलिप्तता कहिए, या तो सरकार अपने घमंड में इतना चूर हो गई है कि वो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित नहीं करना चाह रही है, या सरकार इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त हो गई है, जो जल्दीबाजी पेपर कराने की और सीबीआई की जांच न कराने की जिद सरकार ने पकड़ रखी है। अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उन प्रदेशों में वहां की सरकारें सीबीआई जांच कराने के लिए भेज रही हैं, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड की एक ऐसी सरकार है, पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत के आगे वो झुक रही है कि जिसे बचाने के लिए वो सीबीआई की जांच नहीं करा रही है, जबकि पूरे प्रदेश का युवा, पूरे प्रदेश की आवाम, सारे विपक्षी दल ये चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शिता से आगे की परीक्षाएं हों, इसके लिए पीछे जो दोषी हैं उनको सजा देने के लिए सीबीआई की जांच कराई जाए। भले ही वो जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में हो, लेकिन जांच कराई जाए। ये पेपर हमारे पास हैं, आप जिनको चाहिए हम दे सकते हैं। और इसमें एक चीज और ऐड करें कि ऐसा अगर आप कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम भी होता है, कोई छोटी सी स्कॉलरशिप का एग्जाम किसी शहर लेवल पर भी होता है, और उसमें भी अगर सेट बनते हैं तो उसका भी सीरियल नंबर और उसमें भी बदलाव किया जाता है। लेकिन ये आयोग द्वारा परीक्षा कराई जाकर के ऐसा जो ये लापरवाही तो नहीं है, मैं तो आदरणीय भुवन कापड़ी जी को बात को आगे बढ़ाऊंगा, संलिप्तता है सरकार की जिससे ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा कि ऐसा उदाहरण हमारे उत्तराखंड का नाम हम उम्मीद करते थे कि विश्व में, देश में रोशन होगा अन्य सकारात्मक कारणों की वजह से, लेकिन सकारात्मक कारणों की वजह से तो हम लोग अपना नाम रोशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो ये उदाहरण जो कल सामने आया है, ऐसा उदाहरण उत्तराखंड छोड़िए देश में भी दूसरा ढूंढने को नहीं मिलता। जो हमारी दुनिया के बैकवर्ड नेशंस हैं, वहां के अगर एग्जाम पैटर्न को आप स्टडी करेंगे तो वहां पर भी ऐसा उदाहरण दूसरा आपको देखने को नहीं मिलता। तो सरकार ने ऐसा काम करके उत्तराखंड की नकारात्मक छवि